दोस्तों, जब भी आपके देश के वैज्ञानिक कोई अच्छी चीज डेवलप करते हैं तो उसका फायदा आपको हर तरफ से होता है। मान लीजिए किसी हथियार की अगर बात कर लें, कोई अच्छी क्वालिटी का जब हथियार आपके वैज्ञानिक डेवलप करते हैं तो उसे न केवल आपकी सेनाएं इस्तेमाल करती हैं बल्कि दूसरे देश भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसे खरीदते हैं। उससे आपको इकोनॉमिक फायदा होता है, यहाँ तक कि कई देश उससे प्राप्त करने के लिए आपकी हाँ में हाँ भी मिलाते हैं। ऐसी परिस्थिति में वो आपकी डिप्लोमेसी पर भी इम्पैक्ट डालता है, अच्छा वाला। इसी तरह की चीजें कुछ हो रही हमारे तेजस के साथ। तेजस का इस्तेमाल करके न केवल हमारी सेनाएं युद्ध लड़ेंगी, अपने देश की अस्मिता को बचाएंगी, बल्कि इसी के जरिए इसे बेचकर हम लोग पैसा भी कमाएंगे और हमारे भारत के ऊपर आने वाले दूसरे कई तरह के संकटों से ये हमें निजात भी दिलवाएगा। ऐसा ही कुछ किया है हमारे तेजस ने। मैं आज आपको इस बारे में बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि मलेशिया को कुल 18 फाइटर एयरक्राफ्ट लेने हैं जो कि लाइट वेट होने चाहिए, जिसके अंदर भारत का तेजस सबसे आगे है। अगर इस टेंडर में किसी फाइटर एयरक्राफ्ट को सेलेक्ट किए जाने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं तो वो है भारत का तेजस। इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो ये सस्ता है, काफी अच्छा है, बेचने वाला देश यानी भारत भी काफी रिलायबल है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम मलेशिया को नहीं हो सकती। इसकी वेपनरी अगर देखी जाए तो दुनिया भर के लाजवाब हथियार इससे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमने इसकी कुल कीमत का बहुत ज्यादा हिस्सा कैश न लेकर यानी पैसा वगैरह न लेकर पॉम ऑयल लिया है। पॉम ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर मलेशिया है। ऐसी परिस्थिति में अगर मलेशिया भारत को इतनी ज्यादा क्वांटिटी में पॉम ऑयल बेचेगा तो उसको भी अच्छा खासा फायदा होगा। कम से कम उसको व्यापारिक घाटा तो नहीं होगा, यानी पैसा जो जाएगा वो किसी न किसी रूप में वापस भी आ जाएगा। इस तरह की चीजें मलेशिया को अट्रैक्ट करती हैं। और भारत में आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे ज्यादा पॉम ऑयल खरीदने वाला और इस्तेमाल करने वाला देश है। अगर ऐसी परिस्थिति में भारत मलेशिया से बड़ी मात्रा में पॉम ऑयल लेता है तो मलेशिया और भारत दोनों का ही काम होना है। हालांकि इसके बाद भी मलेशिया को कई सारे ऑफर थे, खासकर टर्किश रिजेट की अगर बात की जाए तो टर्की ने बहुत ज्यादा लुभावने ऑफर दे दिए। उसने तो को पार्टनर बनाने तक की बात कर दी, पूरी टेक्नोलॉजी तक सौंपने की बात कर दी। खैर, वो अभी तो पेपर्स के ऊपर है, अभी वो बना नहीं है। किस तरह का होगा, उसकी क्या परफॉर्मेंस होगी, ये कोई नहीं कह सकता। और इस बात को मलेशियन एयरफोर्स भी ध्यान में रखेगी ऑब्वियसली। इसके बाद दोस्तों भारत को एक और मौका मिला और वो मौका दिया इंडोनेशिया ने। रिसेंटली आपने खबरें सुनी होंगी कि इंडोनेशिया ने अपना पॉम ऑयल एक्सपोर्ट करना बैन कर दिया। ऐसी परिस्थिति में इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ना था भारत के ऊपर। वैसे ही आप जानते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर कई सारी चीजों की कीमतें बहुत हाई हो गई हैं, खासकर जब से क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी हैं। बाकी की जो भी जरूरत की चीजें हमारी, उन सभी की प्राइसेस के ऊपर इसका अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ा है। ऐसी परिस्थिति में अगर पॉम ऑयल भी और ज्यादा महंगा हो गया तो यकीनन दिक्कत हो सकती है भारतीयों को। अब भारतीयों को चूंकि पॉम ऑयल की ज्यादा जरूरत भी होती है, ऐसी परिस्थिति में मलेशिया द्वारा बंद किए जाना कहीं ना कहीं भारत को दिक्कत में डाल सकता था। लेकिन यहाँ पर एक अवसर देखा भारत ने। आपदा में अवसर आजकल भारत बहुत ज्यादा देख रहा है। यहाँ पर भारत ने ये कहा कि देखिए, आप हमसे जब तेजस खरीद रहे थे उसकी कुल कीमत का हम लोग 3 मिलियन टन पॉम ऑयल आपसे खरीदने वाले थे, बराबर। लेकिन अभी प्रॉब्लम यह है कि इंडोनेशिया ने भारत को पॉम ऑयल देने से इनकार कर दिया। भारत को नहीं, कई और सारी देश हैं, उन सभी को उसने बैन कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में हम आपको ऑफर देते हैं। ये भारत के जो राजदूत हैं मलेशिया के अंदर, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान मलेशिया को इस तरह का ऑफर दिया कि जो 3 मिलियन टन ऑयल हम आपसे खरीद रहे थे तेजस के बदले, उसकी जगह अब हम लोग 5 मिलियन टन ऑयल आपसे खरीदेंगे। यानी ये तो मलेशिया के लिए बहुत शानदार चीज हो गई। मलेशिया को कैश पेमेंट अब और भी कम करना होगा, उसके बदले उसका पॉम ऑयल देना पड़ेगा। तो ये तो मलेशिया के लिए कहीं ना कहीं सॉलिड चीज हो गई। मलेशिया इसी तरह की चीजें तो चाहता था। अगर आप बोल देंगे कि तेजस के बदले 100% पॉम ऑयल दे दीजिए आप, तो उसके लिए और ज्यादा अच्छी चीज है। तो कहीं ना कहीं पॉम ऑयल की क्वांटिटी हमने खरीदने की ज्यादा बढ़ा दी तो ये मलेशिया को और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो इंडोनेशिया के पॉम ऑयल बैन कर देने से भारत के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता, वो इम्पैक्ट अब नहीं पड़ेगा। यानी तेजस हमें न केवल युद्ध के दौरान बचाएगा बल्कि इस तरह के क्राइसिस के दौरान भी तेजस हमारी मदद कर रहा है। और यही होता है जब आपके साइंटिस्ट एक अच्छी चीज को डेवलप करते हैं। अब आप ही बताइए कि क्या मलेशिया अब इतने शानदार ऑफर को छोड़कर किसी और देश से फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।